हेलो एवरीवन। बहुत सारे केसेज में देखा गया है जब कोई लीगल लाइबिलिटी उतारना चाहता है, चाहे अपनी कोई मान लो उसने फीस देनी है या कोई ज़मीन खरीदी उसकी लीगल लाइबिलिटी उतारनी है, चेक देते हैं। मेनली क्या होता है कि जब चेक आप लगाते हो बैंक में वो बाउंस हो जाता है, जिसका आपको चेक रिटर्न मेमो मिल जाता है। अब आप कब लीगल नोटिस भेज सकते हो? जब आपका चेक बाउंस हो चुका है, उसके 30 दिनों के भीतर आप लीगल नोटिस भेज सकते हो। ठीक है, उसमें जो अवधि दी जाती है, टाइम पीरियड दी जाता है लीगल नोटिस में, वो 15 दिन का दिया जाता है। यदि उस बीच में कोई पैसा दे दे ठीक है, नहीं अदरवाइज आप 15 दिन बाद अपना केस फाइल कर सकते हो। क्या जो चेक है का जो लिटिल लीगल नोटिस है, क्या बाय पोस्ट ही भिजवाना जरूरी है? नहीं। बहुत सारी ऐसे केस जजमेंट है जहाँ पे क्या होता है कि बाय पोस्ट भी जब भिजवाया जाता है तो वो अपना ये दिखाता है कि हम तो इस एड्रेस पे रहते नहीं हैं, हम तो भी बाहर गए तो यह हमें मिला ही नहीं। तो आप उनके व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, साथ में आप ईमेल पे भी भेज सकते हैं। तो भी ये भी एक वैलिड है कि आपका वो मानना जाएगा कि आपने डिजिटल सोर्स के थ्रू उनको भेजा है, उनकी जीमेल आईडी पे या उनकी कोई ईमेल आईडी पे या कोई उनने आपने उनको व्हाट्सएप पे भेजा है, किसी भी सोर्स मीडिया से भेजा है जिसमें आपके पास ये प्रूफ है कि आपने भेज चुके हो। लेकिन यदि दूसरा पार्टी इसका रिप्लाई नहीं कर रहा तो अपना मालाफाइड इंटेंशन के कारण आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है। मेनली जब लीगल नोटिस भेजा जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आप जो भी आपका अमाउंट है, जितना उसने दे दिया है उतना तो आपको नहीं मांगना, लेकिन जितना आपका बकाया है आपको उतना जरूर मांगना है। साथ में आपका जो वकीली खर्चा हुआ है लीगल नोटिस का, उसको अलग से आपने मेंशन करना है। मतलब मान लो मेरे को किसी ने 2 लाख देने थे, 2 लाख मैं अलग से कहूंगी कि हाँ भाई इसने मेरे 2 लाख देने हैं। जो मेरा वकीली खर्चा वो अलग से मेंशन किया जाता है कि लीगल नोटिस चार्जेस। ठीक है, दोनों अलग अलग करिएगा, ना कि एक साथ लिख दीजिएगा। एक केस ऐसा भी आया था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें जैसे 2 लाख का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, 2 लाख प्लस जो भी इसका 15,000 लीगल नोटिस का था। ठीक है, तो उसने मिक्स करके मांग लिए एक साथ ही। तो वो आपको नहीं, आपके जो भी इस तरह के होते हैं ये गलत प्रैक्टिस में आता है। ठीक है, तो आपको जो भी लीगल नोटिस अपना जब भी भिजवाते हैं तो जो भी आपका बकाया पैसा आपका रह गया वो मांगना है, और अपना जो भी लीगल नोटिस का चार्जेज है वो मांगना है। ठीक है, लीगल अपने लीगल नोटिस के माध्यम से। ये जो भी आप लीगल नोटिस भिजवाते हैं किसी अनुभवी वकील के द्वारा ही भिजवाए, क्योंकि इससे आपको ये फायदा रहता है कि जो कई ऐसे वकील भी होते हैं जो अभी मतलब उनको आता जाता कुछ नहीं है, क्योंकि वो चेक बाउंस का काम नहीं करते, वो लाइक अपना जीएसटी वगैरह किसी और का काम करते, तो उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। ठीक है, तो आप हमारे थ्रू भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, हमारे थ्रू भी चेक बाउंस का केस करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको जो लीगल एडवाइस चाहिए वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो हमारे एसोसिएट हैं वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा यदि जैसे आप देखते हो चेक बाउंस केस में क्या होता है कि चेक बाउंस केस में ये भी देखना पड़ता है कि कहाँ काउज ऑफ एक्शन बनता है। ठीक है, और बैंक कहाँ का था। बहुत सारी ऐसी जजमेंट है जहाँ पे छोटी छोटी बात को लेकर डिस्प्यूट उठ जाता है। ठीक है, तो एक यदि आप पहले लीगल एडवाइस ले लें एक अच्छी सी, तो उससे आपको थोड़ा सा ये भी बेनिफिट रहेगा कल केस फाइल करने में, कि आपको जुरिडिक्शन का आपको इशू अराइज ना हो, या आपको अदरवाइज कोई और इशू आपको अराइज आपको फेस ना करना पड़े। इसके लिए आप पहले लीगल एडवाइस भी अपने वकील से ले सकते हैं। आप हमसे भी लीगल एडवाइस ले सकते हैं, उसकी जो भी सर्विस चार्जेज होते हैं वो वेबसाइट पे मेंशन है। ठीक है, तो आप अपना लीगल नोटिस यदि हमसे पूछवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं, अपना लीगल नोटिस भी हमसे फाइल करवा सकते हैं। मेनली आपने यदि हमारी प्लेलिस्ट देखी होगी दिवांशु एंड मीडिया कंपनी की, ठीक है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके इधर आप यदि प्लेलिस्ट देखेंगे ऑनलाइन लीगल सर्विस रिव्यू, तो उसमें हमने कंज्यूमर केस रिलेटेड काफ़ी लीगल नोटिस भेजे हुए हैं, जिसमें हमने 7 से 15 दिन में हर पर्सन को रिफंड उनका दिलवा दिया है। मेनली रिफंड दिलवाया कैसे जाता है लीगल नोटिस, यदि आप एक अच्छी रिसर्च वर्क के साथ अपना लीगल नोटिस भेजते हैं तो कभी कभार डिस्प्यूट कोर्ट में जाने से पहले ही सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई यदि मैं यहाँ पे अपना केस आगे लड़ूंगा तो मुझे इतना मुआवजा और देना पड़ेगा, साथ में जो रिफंड है पैसा वो तो देना ही पड़ेगा, तो अपने पैर पीछे कर लेता है। ठीक है, तो एक जो भी जिस चीज़ में जो भी बंदा एक्सपर्ट होता है उसको उस चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, उसके पास अच्छा रिसर्च वर्क होता है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप अपना लीगल नोटिस बनवाएं या अपना जो भी लीगल प्रोसीडिंग करवाएं, जो बंदा जिस से रिलेटेड एक्सपर्ट हो उसी से करवाएं। हर कोई जो एडवोकेट है वो कोई क्रिमिनल का नहीं होता, कोई सिविल का नहीं होता, कोई साइबर का नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है, कोई साइबर में एक्सपर्ट है, कोई कंज्यूमर केस रिलेटेड एक्सपर्ट है, कोई एमएसटी में एक्सपर्ट है, तो आपको उसकी एक्सपर्टीज देखनी पड़ेगी। ठीक है, लीगल नोटिस पहुंचवाने के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। आपको नीचे हमारा नंबर भी मिल जाएगा, फ़ोन नंबर भी, और ईमेल आईडी भी मिल जाएगी। तो आप हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही हमारे जो कम्युनिटी सेक्शन में जो अदर प्ले लिस्ट जो अदर यूट्यूब चैनल है उनको भी सब्सक्राइब करिएगा। दिवांशु लो एंड मीडिया कंपनी, जो कि दिवांशु लो एंड मीडिया कंपनी के नाम से, लो एंड मीडिया कंपनी के नाम से काफ़ी
हमारे FB चैनल हैं, यूट्यूब चैनल भी हैं और काफ़ी मतलब कहने का मतलब सोशल मीडिया पे हमारा जो भी नाम है दिव्यांशी लॉन्ड मीडिया कंपनी के नाम से है, तो आप उनको भी लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो यदि कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपका 24/7 भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉलिंग आप रात के टाइम ना करिएगा, लेकिन हाँ व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं, टेक्स्ट करके छोड़ सकते हैं। दिन के समय आप कभी भी कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी लीगल एडवाइस चाहिए या कोई भी लीगल नोटिस भिजवाना हो या कोई केस फाइल करवाना हो, तो उसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चैनल की वीडियो में आज इतना ही। कोई भी आपको सहायता चाहिए कि आपका लीगल नोटिस आज ही चला जाए या अभी चला जाए, उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।